यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। फिर हमें कहते हैं मौलवी यहाँ आएंगे तो निजाम कैसे चलाएंगे? इस मस्जिद से लेके मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन तक तमाम मसाजिद में कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से एक बिजली का यूनिट भी फ्री नहीं है। बगैर तुम्हारे वसाइल के कभी एक भी मस्जिद में फजर की अजान में सोई है? कभी जनाब शदीद बारिश हो और हमारे MP MNA साहब घर में भी वुजू करते हुए कतरा रहे हो तो कभी मस्जिद में अजान का, नमाज का, बच्चों के पढ़ाने का नागा हुआ हो? ऊंची बोले। तो आपके वसाइल के बगैर जैसे खुदा के घर उलमा ने आबाद किए। मैं इससे अगली एक मिसाल दूं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को अरबों रुपए की फंडिंग की जाती है और इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का रैंक उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा पूरी दुनिया के अंदर पहली 100 यूनिवर्सिटियों में, पहली, बल्कि मैं कहता हूं 1000 यूनिवर्सिटियों में भी इनका नाम नहीं। तो आपने जिनको अरबों रुपए दिए उनका 100 क्या 500 700 के रैंक में भी उनका नाम कहीं नजर नहीं आता। और पाकिस्तान के मदरसों को आप 1 रुपया भी नहीं देते। आज भी पूरी दुनिया के अंदर तालीम कुरान और तालीम इस्लाम के मामले में पाकिस्तान पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा हाफिज और कारी पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान। आपके वसाइल के बगैर तो आप सोचें कि अगर वसाइल हो और पाकिस्तान के तख्त पे रसूलुल्लाह का दीन हो तो फिर बच्चों के हाथ में गेंद बल्ला नहीं होगा। फिर कहेंगे ये 10 मरले का प्लाट, 20 मरले का प्लाट उस बच्चे को मिलेगा जो कुरान हिफ्ज करने के साथ सियाए सित्ता भी हिफ्ज करेगा, जो इसके साथ जनाब आला अस्मा और रिजाल को भी जनाब आला खूब समझेगा। तो यकीन मानिए ऐसे बेशुमार टैलेंटेड हमारे पास बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो तब आएंगे मैदान में जब आप किसी बात की हौसला अफजाई करें। जब दीन की हौसला अफजाई कोई नहीं, कदम कदम के ऊपर बदमाश बैठे हुए हैं। फवाद चौधरी जैसे दीन दुश्मन लोग कहते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब जनाब जो दीन की तशरीह करते हैं हम उससे बेहतर दीन की तशरीह करते हैं। जब इस तरह के लोग बात करते हैं तो बाबा जी एक बात फरमाया करते थे कि बख्तन के आगे गुफ्तन क्या, बकवास के आगे क्या बात की जा सकती है। एक बंदा बक बक कर रहा हो तो आप उसके आगे क्या कुरान और हदीस की दलाइल देंगे? लिहाजा बात तो वहां की जाए जब सामने कोई ज़ी-शऊर बंदा। तो जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के तख्त पे रसूलुल्लाह का दीन लाया जाए। कौन चाहता है? सुभान अल्लाह। हुजूर अगर आप पाकिस्तान के तख्त पे हुजूर का दीन देखना चाहते हैं तो आप आज ही से अपनी गली में, अपने वार्ड में, अपनी यूसी में जितने तहरीक के साथ वाबस्ता लोग हैं आप सबकी जिम्मेदारी है अपने घरों पे लब्बैक का परचम बजाएं। अपने घर के दरवाजे पे ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की तख्ती लगाएं। ये चलती फिरती कैंपेन है जो आपके दरवाजे से गुजरे लोगों को पता चले अच्छा लब्बैक वाले इधर भी रहते। कोई गली आपके झंडे से खाली ना हो, कोई घर का दरवाजा आपकी तख्ती से खाली ना हो। दुनिया को पता चले कि बस भाई अब सड़कों, नालियों और जनाब नौकरियों के झूठे दिलासों के ऊपर अब दुनिया आने वाली नहीं। अब कौम की एक ही आवाज है कि आया 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 आया। और इस दीन को लाने में आप सब ने अपना किरदार अदा करना है। दीन तो सदा रहेगा, इसकी बरकत से आपका नाम भी रहेगा। क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। नाम शान जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक ना वो निशान पंजतन।
बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। बस जनाब कौम को इसी पैगाम के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जब तक जिए रसूलुल्लाह के वफादार होकर रहे, हम और आप कभी अपने माँ बाप के खिलाफ बात नहीं सुन सकते, अपनी बेटियों बहनों के खिलाफ बात नहीं सुन सकते, हम अपने रिश्तों दोस्तों के खिलाफ बात नहीं सुन सकते। तो जरा तसव्वुर कीजिए, जहाँ हमारे हजारों रिश्ते, जहाँ हमारे हजारों ताल्लुक, करोड़ों ताल्लुक, एक नहीं, मैं कहता हूँ अरबों बार उस खाक पे कुर्बान जहां से मेरे आका के बिलाल की सवारी एक बार गुजरी है। कोई उनके बारे में बात करे, कोई उनके बारे में नाज़िबा कलमा बोले और कहे कि मौलवी चुप करके बैठे रहेंगे, कि मौलवी क्या चुप करे, ये कौम चुप करके बैठी रहेगी। उसे आप बताइए कि सिर्फ मौलवियों का ही नहीं है, चाहे जिस मर्जी रूप में मुसलमान नजर आएगा, वो दाढ़ी वाला हो, वो कलीचे, वो थ्री पीस में हो, वो जुब्बा दस्तार में हो, बयानिया हमें एक ही दे के गया है बाबा कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। यूं कि ये मेरे आका का फरमान है, ये तब्दील नहीं हो सकता। कह कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। आप सब ने इसी बयानिए को अपनी नस्ल को भी समझाना है, अपने बच्चों को भी समझाना है। मेरे बच्चे, हमारा दुश्मन माफ हो सकता है, हमारे वालिद और भाइयों के दुश्मन को माफी मिल सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह के दुश्मन को माफी नहीं मिल सकती। वो गिलाफे काबा में लिपटा हो तब भी यही हुक्म है कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। और अल्लाह ताला कभी वो वक्त ना लाए जब हम अपने सिर्फ जनाब आला दुनियावी मकासद की खातिर, अपने दुनियावी जाहो जलाल की खातिर रसूलुल्लाह के दीन और हुजूर की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे हट जाएं और हम इस नारे को छोड़ दें। नारे वही रहेंगे जो बाबा जी हमें देके गए, बात वही रहेगी जो बाबा जी हमें देके गए हैं। इसलिए उसी रास्ते से ही रसूलुल्लाह की उम्मत जो है वो तरक्की पा सकती है, जो मेरे आका मौला के दीन का